ऊपर से जाता है अगर तुम बाद में जो है ज्वाइन करो, बट कोई बात नहीं, देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो मैं तो बैठी हूँ, मैं करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, देखो कल हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा था, जो हमारा कल का पूरा लेक्चर था वो किसके बारे में था बच्चे? हाँ हाँ हाँ, आज एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनके न्यूमेरिकल ही आते हैं पेपर में। पहले हम समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, फिर उससे कैसे कैसे न्यूमेरिकल, पहले हम बेसिक बेसिक वाले न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और फिर थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल भी तुम लोगों को दूंगी, लेकिन हमें भगाना नहीं है चीजों को, ठीक है, भगाना नहीं है। 11th में हुए हो अभी, तो इतना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि एकदम से ही सारी चीजें कैच कर लोगे, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। आप लोगों को कल पता था कि कल कितना मैंने स्लो ही कराया था, ठीक है। तो कल बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चे? स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बेसिकली बताया था, है ना। स्टोकियोमेट्री में हमने क्या देखा था कि अगर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो, सबसे पहले आपका क्या काम होता है? उसको बैलेंस करना होता है, राइट। फिर आप क्या लिखते हो? मोल लिखते हो, मास की टर्म्स में लिखते हो, ठीक है। जैसे जो आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप निकालते जाओगे। इजी थे उसके न्यूमेरिकल, बोलो। यस मैम। ना एक हमने हैबर प्रोसेस वाला भी एग्जांपल किया था, जो आपका नीट 2020 में आया था, उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, कभी एग्जामिनर का मूड बदले तो 2 क्वेश्चन वो दे देता है, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन देता है, और वो एक क्वेश्चन जो है इजी इजी होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो है मुश्किल नहीं पूछते। मैम नीट में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं? ठीक ठाक या ज्यादा अच्छे? ठीक ठाक आते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं आते। ज्यादा अच्छे बोले तो अच्छा लेवल, है ना, वो जेई में आता है, नीट में ऐसा नहीं आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस देती हूँ, कुछ कुछ मैं वो जेई के डालती हूँ, कुछ कुछ मैं नीट के डालती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ जो आप लोगों का लेवल है, आप मतलब आप लोग पीसीबी बैकग्राउंड से हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देख सकते हो। कंसंट्रेशन टर्म बिल्कुल अलग है, उसका लेना देना नहीं है पीछे वाले लेक्चर से। कंसंट्रेशन टर्म बिल्कुल ही अलग है। जो जो चीजें आएंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अगर पीछे वाले से कुछ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, बस वही आएगा, है ना। हाँ, तो मैं हमेशा ये मेरा ये रहता है कि आप लोग अपना जो लेवल है वो जेई मेन का बना के चलें पूरे 2 साल। ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप जो अपना लेवल है वो जेई मेन तक का लेवल का बना के चलेंगे पूरे 2 साल, ठीक है। क्योंकि नीट में जेई मेन से थोड़ा सा नीचे लेवल रहता है, पर कुछ कुछ क्वेश्चन जेई मेन के ऐसे होते हैं इजी वाले, जो डायरेक्ट नीट में पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपने जेई मेन लेवल का कर लिया तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नीट में क्वेश्चन आएगा भैया, मैं तो उड़ा के आऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने अभी तक कौन कौन सी चीजें कवर कर ली हैं? पहला लेक्चर जो हमारा था वो किस पे था? स्पैम करते रहो चैट बॉक्स में, करते रहो, ठीक है। पहला जो लेक्चर था हमारा किस पे था? मोल कंसेप्ट पे था। हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, उनको हमने न्यूमेरिकल, उनको हमने क्वेश्चंस पे यूज किया। जो मैंने आप लोगों को मैजिक फॉर्मूला बताया था, इससे हम क्वेश्चंस निकालते थे, राइट। और जो सेकेंड लेक्चर था वो भी हमारा थोड़ा मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही कराई थी, राइट। फिर उसके बाद मैंने कुछ लॉज बताए थे जो पहले के टाइम में बने गए थे, जिसको हमने पढ़ना पड़ा, ठीक है, ठीक है। अलग अलग लॉज आपने देखा। फिर मैंने 4th लेक्चर में आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाया, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, इसको मैंने एक बार कल दोबारा भी समझाया था, ठीक है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको स्टोकियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक है। एक तो मोल कंसेप्ट वाला जिसपे मैंने 2 दिन स्पेंड किए थे, एक जो मैंने कल करवाया था आपको स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि आपको रिएक्शन देख के कैसे पहचानोगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, है ना। आपको पता है ना, जो चीज खत्म हो जाएगी उतना ही क्या करेगा? प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जो चीज कम में होगी वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट बोला था, ठीक है। वो वाला एग्जाम्पल हमने बर्गर के थ्रू समझा था। आई होप कि वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आज हमारा है कंसंट्रेशन टर्म। डेट बता दो मेरे को आज की। 19 ओके, आप लोगों का है B02। ओके, तो आर यू रेडी कंसंट्रेशन टर्म समझने के लिए?
पहले तो हम ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन है क्या, है ना, सीधा हम डायरेक्टली टर्म्स पे जंप नहीं करेंगे, पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी है। अच्छा ओके, तो उससे पहले तो पहले ये काम करो, क्वेश्चन कर दो। मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मैंने 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए डाले हुए हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ये कर लो, फिर हम चलते हैं। क्या पूछा हुआ है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, 50% सल्फर है इसके अंदर। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड है जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सल्फर उसमें से 50% है। आपको मुझे ये बताना है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ करो। SO2 ओके, बाकी बेटा जो लेट आ रहा है प्लीज टाइम पे आया करो। ज्योति आ गई क्या? तनिष्का आ गई? अंशिका, अंकित? ठीक है मैम एसओ होगा। SO होगा, ओके। बताओ भाई, SO वाले, SO2 वाले कौन कौन है? मैम SO2। मैम SO2। SO2 होगा पक्का? यस मैम। देखना एक बार। एसओ। अर्चना इज सेइंग SO, बहुत कॉन्फिडेंट है। अर्चना को देखते हैं क्या होता है, कहाँ गड़बड़ की है। आंसर इसका SO2 होगा बेटा। कैसे? सल्फर कितना है, 50%, यस मैम। और ऑक्सीजन भी कितना होगा फिर, 50%। 50%। ठीक है, पहला हमारा काम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि गिवन मास क्या करूंगी मैं, इसको ग्राम में चेंज करूंगी। 50 बाय कितना होता है सल्फर का अर्चना, मॉलिक्यूलर मास, जल्दी बताओ। 32। हाँ मैम जी 32 ना। 32 निकाल लेना। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो एक बार मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आया 50 बाय 32 करके। 1:2 1:2। नहीं नहीं, पूरा सोल्व पहले करके दिखाओ। 50 बाय 32। हाँ जी बेटा, अरे बोलो ना, मेरे को तो ना। वाले केस था उसमें 25/16 आ रहा था और सेकंड 50/16 है ही, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मेरे को ये बताओ ना, सीधा सीधा सोल्व करने के बाद कितना आया। 1:2 तो मुझे पता है, 1.56। 1.5, और इसको नीचे वाले को 3.1। 3.1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, कर दो। तो ये 1 और ये किसके आसपास आ जाएगा, 2 के, यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो क्या हो जाएगा, SO2। ठीक है, अर्चना क्या मिस्टेक करी थी बेटा? मैम ये डिवाइड में ही हो गया होगा मिस्टेक। अच्छा, आई थिंक पता नहीं, तुमने शायद इसको देख के, मतलब कुछ भी हुआ होगा, कुछ गड़बड़ की होगी शायद। ठीक है, अभी पता चल गया ना कहाँ गड़बड़ की थी। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन आओ। घबराना नहीं है, जैसे कल का लेक्चर किया था स्मूथली, वैसे ही हमें आज का लेक्चर भी करना है। जो चीजें मैं आप लोगों को क्लास में करवाती हूँ, जो क्लास के बाद देती हूँ, प्लीज उसको सीरियसली लिया करो। ठीक है, और जो आप लोगों के साथ मॉड्यूल शेयर है वो कर लो। क्वेश्चंस मेरे पास और भी हैं, 200 to 250 क्वेश्चंस है। ठीक है, वो मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि फिर तुम लोग ऐसा हो जाता, मैम इतने सारे क्वेश्चन, पहले एक तो करने दो। तो वो क्वेश्चंस मैंने आगे के लिए बचा के रखे हुए हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको करो, उतना कर रहे हो तो मतलब सही जा रहे हो। ठीक है, ए गैस इज फाउंड टू कंटेन 2.34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैम वीडियो रुक गई बेटा, तेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है 200%। बाकी किसी की रुकी है क्या वीडियो शीडियो? नो मैम। हाँ बेटा, तुम्हारी साइड से नेटवर्क इशू है। अच्छा, पढ़ना एक बार इसको। ए गैस इज फाउंड टू कंटेन 2.34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, यानी कि वो वही पूछना चाह रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो पूछना चाह रहा है। पहले हमारा क्या काम होता है बच्चे, कोई मुझे बताएगा? परसेंटेज निकालना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो निकालो, परसेंटेज कैसे निकालोगे नाइट्रोजन की? बाकी सब भी मेरे साथ बात किया करो बेटा, साहिल,
ठीक है, खुशबू, और कौन कौन है यहाँ? अंशिका, अंकित, NO2 आ रहा है, कैसे किया? चलो एक बार बाकी कर लो, फिर मैं निष्ठा से ही पूछूंगी निष्ठा ने कैसे किया, ठीक है? फोर आ रहा है सबका, यार तुम तो बहुत सही जा रहे हो फिर, अच्छा जा। मैम डी। आकांक्षा इज सेइंग डी, कैसे किया आकांक्षा? मैम इन दोनों को हमने पहले परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला? मैम 2.34, फिर उसके बाद अपॉन में हमने लिया 5.34। 5.34, ये दोनों को ऐड किया? यस मैम, दोनों को ऐड किया। हाँ, हाँ, उसके बाद हमने फिर 5.34 अपॉन 2.3 अपॉन में 2.34, उसमें दोनों को ऐड करके निकाल दिया। ठीक है, कितना आया परसेंटेज? मैम परसेंटेज हमारा आया 2। मैम मैं बताऊँ मैंने कैसे किया? हाँ निष्ठा बताओ। मैम मैंने ना पहले तो नाइट्रोजन जो हमें दे रखा है 2.34 अपॉन 14 रेशियो में 5.34 अपॉन 16 कर दिया, तो कट के 1/2 आया। अच्छा, तुमने ऐसे कर दिया, बाकी मैंने क्लास में जैसे करवाया था मेरे को लगा वैसे किया होगा तुमने। देखो इधर सुनो सारे के सारे, पहले आप परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है? परसेंटेज निकालने के बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे गिवन मास बाय मोलर मास करके, फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में क्या कर लोगे आप? कन्वर्ट कर लोगे। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। आंसर हो जाएगा डी। हाँ, म्यूट कर लो, NO2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है? चलें? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज का जो मैंने अभी लेक्चर बोला वो कंसंट्रेशन टर्म पे है। अब ये कंसंट्रेशन बोले तो क्या, देखो इसके लिए पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में समझा देती हूँ, फिर जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जो यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों के आगे, मास परसेंटेज, उसको हम देखेंगे कि क्या है, कैसे हम निकालते हैं। तो आप लोगों को पता है सॉल्यूशन क्या होता है? कभी सुना है सॉल्यूशन का नाम? 10th में सुना होगा कि क्या होता है सॉल्यूशन, यस मैम। है ना? क्या होता है सॉल्यूशन? अगर आपको मैं बोलूं बेटा बता दो सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपके माइंड में क्या चीज आती है? व्हाट इज सॉल्यूशन? किसी चीज का मिक्सचर। हाँ, किसी चीज का मिक्सचर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है? जैसे अगर मैं मान लूं मेरे पास पानी है, उसमें मैं नमक को घोल रही हूँ, नमक को घोल रही हूँ पानी में, तो वो मेरा क्या बन गया है? सॉल्यूशन। और वो कैसा सॉल्यूशन है, कैसा मिक्सचर है? वो मेरा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम, जीनियस का मतलब फेज, सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है कि जो फिजिकल स्टेट है आपका, आपने जो पानी में नमक को डाला उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? वो कैसा आपको दिख रहा है? लिक्विड दिख रहा है, सॉलिड तो नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है ना नमक आपको कहीं से अलग दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो फेज क्या होता है? फेज आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जब मैंने पानी में नमक को डाला तो मेरा जो मेरा स्टेट है वो क्या है? लिक्विड है, ठीक है? और मुझे वो हर जगह से एक जैसा यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट, ठीक है? आपके दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना। वो मिक्सचर क्या होगा आपका? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी मैंने बोला, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है? सॉल्ट जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। नहीं नहीं, जो पानी होता है जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या है आप लोगों का? सॉल्वेंट है, और जो ये कम अमाउंट में है ये आपका क्या है? सोल्यूट है। सॉल्यूट। समझ आई? कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसे लर्न करने की भी कोई ट्रिक है? क्या हुआ बच्चे? फिर बोलो तनिष्का। मैम इसमें ना हमेशा ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसे लर्न करने की भी कोई ट्रिक है? मैम क्या एक सेकेंड कि 1 मिनट रुको बेटा, किसमें कि सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है? यस मैम। देखो जो आपके
सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही आपका सॉल्वेंट होगा। मान लो आपका फिजिकल, मान लो आपने पानी में, वैसे मैं ट्रिक भी बता रही हूँ, पानी में आपको नमक घोला आपने, राइट, पानी में आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, तो तनिष्का वो कैसे दिख रहा है आपको? लिक्विड दिख रहा है? यस मैम। तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट उसमें लिक्विड होगा, है ना। अगर मान लो आपका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता तो आप बोलते कि यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड रहा होगा। अगर आपका फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट होता तो आप बोलते वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं सॉल्वेंट में, क्योंकि कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं ये सॉल्वेंट है। सोल्यूट में कम है वर्ड्स तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? सोल्यूट है, जो लेस अमाउंट में है। समझे? यस मैम। और ये क्या होगा? ज्यादा अमाउंट होगा इसका, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको थोड़ा 12th में बताऊंगी ना, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि कम है वो हमेशा सोल्यूट रहेगा, ज्यादा होगा सॉल्वेंट रहेगा। आप कैसे पहचानोगे सॉल्वेंट है? आप उसकी फिजिकल स्टेट देख के पहचानोगे कि ये आपका सॉल्वेंट है या नहीं है। पर अभी के लिए इतना ही जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। आगे मेरी बात सुनो। अब मान लो मैं बोल रही हूँ मैंने पानी में क्या डाला? नमक डाला, राइट। अब मैं ये जानना चाहती हूँ बेटा मैंने कितना नमक डाला, ये मैं पहचानना चाहती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं? पानी में मैंने कितना सोल्यूट का अमाउंट डाला, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो ये मैं किससे जानूंगी? मेरे पास अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिससे मैं बता पाऊंगी कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर मान लो आपने पानी में नमक को घोला है, पानी बहुत ही ज्यादा है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सोलवेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा कर दी है आपने। लेकिन अगर आप नमक ज्यादा डाल देते हो, अगर आपका पानी बहुत ज्यादा नमकीन है, इट मींस आप बोलते हो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। या सिंपल, अगर आप पानी में नमक डाल के उसको हीट कर देते हो तो पानी क्या होगा? धीरे धीरे उड़ना शुरू करेगा, मतलब वो आपका सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? कंसंट्रेटेड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम जैसे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। हाँ, जैसे आप लैब में देखते होंगे, देखा है आपने, डाइल्यूट HCl लिखा होता है आपकी बोतल पे और एक लिखा होता है कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। अगर देखा होगा लैब में, अभी जाओगे ना आप 11th में तो लैब में काम तो करोगे, तो इन वाले एसिड्स के साथ आप फ्रिक्वेंटली काम करते हो, है ना। डाइल्यूट HCl लिखा होगा, कंसंट्रेटेड HCl लिखा होगा। तुम्हारी मैम कहेगी कि इसको थोड़ा संभाल के यूज करना। क्यों? क्योंकि इसमें HCl की अमाउंट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इसको मैम कहेगी मजे से यूज करो। क्यों? क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा एसिड। समझ आई? Yes, ma'am. ओके, तो अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं जानना चाहती हूँ सपोज पानी में मैंने कितना नमक डाला, तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास इसके लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी हेल्प से मैं पता लगा सकती हूँ कि जो मैंने सोल्यूट डाला है उसका मास कितना है। समझ आया कि हम क्यों कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं? बोलो। Yes, ma'am. चलो, यस मैम। ठीक है। चलो, अब जो हमारी बच्चे फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन पे, जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारी मास परसेंटेज, या आप वेट परसेंटेज भी बोल सकते हो। मैं फिर बोल रही हूँ, केमिस्ट्री में मैं मास और वेट को फ्रिक्वेंटली साइमल्टेनियसली यूज करूंगी। फिजिक्स में आप दोनों का अलग अलग देखते हो कि मास अलग होता है, वेट अलग होता है, बट केमिस्ट्री में मैं आपको जहां मास दिख रहा होगा, मैं हो सकता है वहां पे उसके साथ साथ वेट भी यूज कर रही होंगी, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बता दो मास परसेंटेज कितना है सोल्यूट का, मास परसेंटेज कितना है सोल्यूट का, तो कैसे निकालूंगी मैं? देखो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। कैसे बोला ये मैंने? कैसे बोला? परसेंटेज कैसे निकालते हो पेपर में? परसेंटेज कैसे निकालते हो? मैम मेरा 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मेरे केमिस्ट्री में 80 मार्क्स है, इंटू 100 करके कहते हो 80% आ गया, है ना। अब आपको मास परसेंटेज निकालना है सोल्यूट का, तो कैसे निकालोगे? पूरे सोल्यूशन का मास, उसमें से सोल्यूट का मास कितना है इनटू 100, वो कितना आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज योर व्हाट?
मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको बुक में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, या तो M/M परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा या मिलेगा W/W परसेंटेज। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ मिल रहा है सपोज 29% H2SO4 वेट बाय वेट। हाँ ऐसे ही किया था चेतना, ठीक है। जहां पे भी ये फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला आएगा ना, मैं दोबारा तुम लोगों को वही एग्जाम वाला रिलेट करके बताऊंगी। अच्छा, अब इसको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। जैसे लिखा हुआ है 29% H2SO4 वेट बाय वेट, तो इसका मतलब बच्चे होता क्या है, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब आगे आपको मैं मोलैरिटी मोलैलिटी बड़ी बड़ी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में सिखाऊंगी, तो एग्जामिनर आपको एक लाइन में ये लिख के देगा कि भैया 29% एसिड का इतना सॉल्यूशन है वेट बाय वेट। तो हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, देख लो, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चे 29 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बोलो हाँ या ना, बोलो। इसका मतलब Yes, क्या ma'am. होता है, ध्यान से सुन लो। इसका मतलब होता है 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर मेरे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें मेरा क्या है, 29 ग्राम H2SO4 है। तो मेरे पास पानी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 29। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. मैम 100 71 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब जब ऐसे ऐसे लिखा होगा तब तब आपको इसका ये मतलब निकालना है, ठीक है। ये पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, राइट। जैसे अगर मान लो इसका मतलब क्या है, 29 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, यानी कि सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। ध्यान से देखो, जिसमें से सोल्यूट का मास कितना है, 29 ग्राम। तो क्या मल्टीप्लाई 100 करके निकाल लोगे मास परसेंट, कितना ही आ जाएगा, 29% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और जनरली मैं आप लोगों के साथ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूंगी। मैम बाइनरी क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मैं एक उसमें 2 कंपोनेंट की बात करूंगी, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट की बात करूंगी, ठीक है। जैसे इसमें मैंने किसकी बात करी, H2SO4 की बात करी, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, पानी है। तीसरा कुछ लिया है मैंने यहाँ पे, नहीं लिया। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। क्लियर है? धीरे धीरे Yes. करें, चलो। मैम एक क्वेश्चन करवा दो तो थोड़ा अच्छा हो जाता। चलो कर लेते हैं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन मैंने पेश किया है, जरा देखिए इसको। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, एक सोल्यूशन है उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो। कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, 2 ग्राम डाला है आपने किसी ए सब्सटेंस का 18 ग्राम पानी में। आपको बताना है मास परसेंट क्या होगा। 0.1%। 0.1%। पक्का? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। बाकी सब 23 स्टूडेंट्स हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं। सोल्यूट का मास कितना है बच्चा, कितना कितना डाला, 18 ग्राम पानी में कितना सोल्यूट डाला, 2 ग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन का मास बताना है, 18 ग्राम मत 10% करना, आएगा। ठीक है। मैम 10% आ रहा है इसमें। मैम 10% है। ठीक है, 18 + 2 करना है आप लोगों को। 18 लिख के आए तो मतलब आपने वहां पे वाटर का मास पुट कर दिया है। समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, आपने क्या कर दिया है, फिर वो वाटर का कर दिया है। आपको सॉल्यूशन का लेना है, यानी कि सोल्यूट, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो कितना आ गया, 2/20 ग्राम लिखो यहाँ पे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनटू 100, तो कितना आ गया, 10%। Yes, अब ma'am. मुझे ये बताइए कि जो मास परसेंट है उसकी कोई यूनिट है, यूनिट है नहीं है मैम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर भी मास नीचे भी मास, ग्राम से ग्राम काटा, तो ये क्या हो जाएगा,
यूनिट लेस। यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैं फ्राइडे को भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगी बिकॉज मेरा थोड़ा सा आपके बैच में पीछे चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक क्लास वो कंडक्ट करूंगी। मैम टाइमिंग क्या होगी? बेटा टाइमिंग मैं बता दूंगी, एक्चुअली कल मैं आ रही हूँ दिल्ली, है ना, तो कल आ रही हूँ मैं दिल्ली, तो कल वाली तो आई थिंक तुम्हारी कल क्लास नहीं है मेरे साथ, है ना, कल तुम्हारी नहीं है, दूसरे बैचेस की है, तो तुम्हारा तो फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। एक तो मैं मंडे को भी लीव पे थी क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी, और कल भी मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैम उनका तो 2 शहादरा में दिन। आ रहे हो? हाँ जी बेटा। मैम शहादरा में आ रहे हो क्या? नहीं, सीपी। अच्छा ओके मैम। हाँ, काम है मुझे, तो आप लोगों का ज्यादा पीछे नहीं है, एक लेक्चर लूंगी मैं फ्राइडे को, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दूंगी कि ज्यादा नहीं लूंगी, 1 घंटा लूंगी बस, जिसमें मैं ट्राई करूंगी सिर्फ क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो हो गया ये वाला क्लियर बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम मोलैरिटी। नेक्स्ट आपकी कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोलैरिटी। हाँ जी अर्चना। मैम उसमें हमने जैसे सॉल्यूट का निकाला था, वैसे ही अगर हमें सॉल्वेंट। बेसिकली अर्चना हम क्या है ना, कंसंट्रेशन उसकी निकालना चाहते हैं जिसकी अमाउंट कम है। ठीक है, हम उसकी कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं सोल्यूट की, कि कितना भैया मैंने सोल्यूट डाला सोलवेंट में, तो उसको निकालने के अलग अलग तरीके हम पढ़ रहे हैं। मास परसेंटेज, आपका एक वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, जैसे यहाँ मैंने मास परसेंटेज बोला ना, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ, जब आप लोग 12th में आओगे उसमें पहला चैप्टर है सोल्यूशन करके, तो वहां पे ये दोबारा से सारी कंसंट्रेशन टर्म्स में रिपीट करूंगी, और जो वहां पे और नई चीजें आएंगी फिर वो मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगी। ठीक है बच्चे? ओके मैम। चलो, उसके बाद जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं, देखो प्लीज ध्यान से समझना, रट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला पढ़ना तो है, याद भी करना है, लेकिन रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग, पूरा समझ के जाएंगे। इधर देखो, मोलैरिटी क्या कहती है? मोलैरिटी को पहली बात है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। मैंने क्या बोल दिया? जैसे मान लो मेरे पास बीकर है, राइट, तो मैंने इसमें क्या डाला है, सपोज 1 मोल मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया, 1 मोल क्या डाल दिया मैंने? शुगर, है ना। वैसे बीकर इसको बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट ठीक है बोल सकते हो। आपके लैब में क्या होता है, मेजरिंग फ्लास्क होते हैं, मतलब कोई 1 लीटर का भी होता है ना, 500 ml का भी होता है। सपोज मान लो ये 1 लीटर वाला है, समझ गए। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने 1 मोल जो है देख लिया कितना ग्राम आएगा, वो मैंने क्या किया, वेइंग मशीन में मेजर कर लिया और उसको इसमें डाल दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको 1 लीटर तक भरना है, तो मैं क्या ऊपर से पानी डालूंगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और इसको Yes, मैं ma'am. कहाँ तक भरूंगी, जब तक ये कहाँ तक हो जाएगा, 1 लीटर 1 तक। लीटर तक। तो यही तो है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या हो गई तुम्हारी, जल्दी बोलो, मोलैरिटी हो गई। 1 लीटर सॉल्यूशन में ही कितने, उसी में ही है, उस 1 लीटर में ही भैया मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या हो गया आप लोगों का? मोलैरिटी। द नंबर मोलैरिटी। ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान रखना, वॉल्यूम क्या होगा आपका? लीटर में ही होगा, मिलीलीटर में इसमें मत लेना। अगर एग्जाम में जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं, मिलीलीटर में देके रखता है, तो अगर मिलीलीटर आ जाएगा आपको उसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यू नो कि 1 मिलीलीटर कितना होता है, 10 की पावर -3 लीटर होता है। 1 मिलीलीटर कितना होता है? 10⁻³ लीटर होता है, और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। क्या ये वाली चीजें मैंने बताई थी या दूसरे यस मैम। बताई थी? यस मैम बताई थी आपने। ठीक है, तो यानी कि मोलैरिटी क्या हो गया, जिसको मैं कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैम नंबर ऑफ मोल्स तो आपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, अगर मुझे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगी बेटा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ या ना, याद आ रहा है? आ रहा है याद? निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, ओके। मोल अच्छा, उस दूसरी बात, यूनिट क्या होगी बेटा मोलैरिटी की? मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? क्या देख के लग रहा है? जब भी हमें कोई यूनिट निकालनी होती है, फॉर्मूले से ही हम यूनिट निकालते हैं। ये मोल में है, नीचे वाला लीटर में है, तो क्या बोलूं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और भी थोड़ी एक दो और बात कर लेते हैं मोलैरिटी के बारे में। मुझे थोड़ा सोच के बताना, वैसे जनरल। अगर मान लो मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, सपोज टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो टेम्परेचर चेंज करने से मेरा जो मोलैरिटी है वो चेंज होगा या नहीं होगा? थोड़ा सोच के बताना। टेम्परेचर चेंज करने से मेरा मोलैरिटी चेंज होगा या नहीं होगा? आंसर इज होगा। यस मैम होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक पतीले में पानी ले लो, एक पतीले में, कंटेनर में पानी ले लो, है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, वॉल्यूम में चेंज आएगा? यस मैम। धीरे धीरे उड़ता जाएगा, हाँ। है ना। यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाली टर्म है, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलैरिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। अगर मान लो मैं वॉल्यूम ज्यादा कर दूं, थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम कर दूं, तो मोलैरिटी मेरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी और वॉल्यूम क्या है आपस में? जल्दी बोलो, कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए। यस मैम। यस मैम। ओके, अगर क्लियर हो गया तो एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, दिख रहा है आप लोगों को? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर नीडेड टू डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 4 लीटर ऑफ अ 2 मोलर सॉल्यूशन। मैम ये क्या बोल दिया? देखो, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अर्चना को ये बोल रही हूँ, या आकांक्षा, जो भी यहाँ पे बैठे हैं, ऊपर ऊपर अर्चना और आकांक्षा का नाम दिख रहा है, मैं अर्चना को बोल रही हूँ, बेटा 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कराओ NaOH का। कितने में? 4 लीटर में। क्या बोला मैंने? 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कराओ 4 लीटर में। तो आप कैसे करोगे मैम? मोल्स बताने हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। होगा क्या? हाँ जी बेटा। 8 मोल होगा क्या? हाँ जी। तो हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे सोल्यूट क्या है? NaOH है, तो यहाँ पे NaOH लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें है? लीटर में। बोलो हाँ या ना। सिंपल सिंपल चीजें करा रही हूँ। Yes, ma'am. बहुत डिफिकल्ट आते हैं इससे। डिफिकल्ट बोले तो इनसे थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत नई है, तभी मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसमें क्वेश्चन तो लगा लोगे तुम लोग, ठीक है। तो बस देखते हैं मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 2 मोलर, यानी कि 2 मोल पर लीटर। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल मुझे नहीं पता है, कितने में प्रिपेयर करना है? 4 लीटर में प्रिपेयर करना है, तो x क्या हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर इंटू 4 लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 मोल। 8। यानी कि मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे NaOH के? 8 मोल। 8। और उसको कब तक भरना है? जब तक ये पूरा कितने का नहीं बन जाता सॉल्यूशन? 4 लीटर का नहीं बन जाता। जब आप आगे, अभी तो 11th में जाओगे ना, 12th में जाओगे, तब तो आपके जो लैब अटेंडेंट होंगे वो आपको बना के देंगे पूरा, सिर्फ आपको डालना है और उसको भरना है। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे या मास्टर्स में जाएंगे तो आप लोगों को खुद पे करना होता है। 11th 12th में करके देते हैं, बट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो खुद करना होता है। बेशक आपको अभी भी दे दे करने के लिए, आप अब भी कर लोगे। हाँ बेटा। मैम हमें लैब में नहीं लेके जाते। अब लेके जाएंगे ना, 11th में हो जाओगे तुम लोग। कोई नहीं, मैं आपको एक वीडियो दूंगी आप लोगों को, उसमें पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, वो आपको मैं मैम 10th तक तो नहीं ले गए। हाँ 10th में पता क्या होता है ना, 10th में कुछ होता ही नहीं है, ज्यादा नहीं लेके जाते हैं 10th में, बट 11th में होते ही करना पड़ता है भाई। लैब नोट कैसे बनाओगे, फिर फाइल कैसे बनाओगे? एक्सटर्नल आके क्वेश्चन पूछेगा
कि बेटा 2 मोलर सॉल्यूशन बना के 4 लीटर में, तो बता कितने मोल लगेंगे। या हो सकता है वो ये पूछ ले, मोल की जगह ये पूछ सकता है कि बताओ कितना मास होगा, कितना ग्राम NaOH का आप वे करोगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो आप गिवन मास बाय मोलर मास करके निकाल लोगे मास ऑफ NaOH। बताओ यस Yes. मैम। मोलर Yes, मास ma'am. कितना होता है NaOH का? 40 ग्राम पर मोल, है ना। बस कर लेना, हो गया। बोलो, मजेदार। Yes, ma'am. चलो मैम आगे आओ, आगे आओ। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, कोई आपको बोल दे बेटा, सिंपल बोल रही हूँ, चलो आगे वाले क्वेश्चन में कराती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, if 2 mole of salt is dissolved to form 1 liter of solution, calculate the molarity of solution। solution की molarity निकालनी है, solution की, जिसमें आपका solute है, solvent है, उस पूरे solution की molarity निकालनी है। 2 मोल दे रखा है साल्ट, डिसोल्व किया है 1 लीटर में तो सिंपल है। क्या मतलब हुआ इसका? सी होगा। 2 मोलर हुआ इसका मतलब। 2 मोलर का मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल ऑफ नमक, 2 मोल ऑफ नमक डिसोल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या पड़ा है? सोल्यूट पड़ा है और Solvent. मजा आ रहा है? बढ़िया। Yes, Yes. ma'am. चलो मजा ही आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलो भाई, अब मजा आ रहा है तो फिर क्वेश्चन कर दो। फिर क्वेश्चन में कंजूसी नहीं करनी है। चलो हो जाओ शुरू। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। इजी है ये क्वेश्चन, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है। अच्छा एनसीईआरटी कर रहे हो ना, वो भी करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी कर लो ताकि जब स्कूल में ये चैप्टर शुरू होगा तुम अपना एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तब, है ना। क्योंकि आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाओ, टिक मार्क, हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरा एनसीईआरटी निपटा दो अपना। समझ रहे हो? जिसने एनसीईआरटी नहीं लिया जल्दी से परचेज कर लो। जिसने पुरानी लेनी है पुरानी ले लो, नहीं लेनी है नहीं ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन निपटाओ जितनी जल्दी हो सके। अभी देखो ना कितना सारा, आधे से ज्यादा चैप्टर तो मैंने करा दिया तुम लोगों को। जवाब नहीं दे रहे हो, इट मीन्स एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तुम लोगों ने। मैम खरीदी। आंसर कितना आ रहा है? बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। कितना कितना? सारे आंसर करो बेटा, ऐसे मत करो। 0.4 मोलर। बाकी चेतना के अलावा भी सबका 0.4 मोलर आ रहा है क्या? 0.4। पक्का? Yes, दक्ष ma'am. तुम्हारा कितना आ रहा है? अब दक्ष मेरे 0.1 आ रहा है। अच्छा, और इसका कितना आ रहा है? और कौन कौन बैठा है यहाँ पे? एक मिनट रुको, थोड़ा ना पता नहीं चलता है। अंशिका, खुशबू कितना आ रहा है? मेरे को नाम लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। 0.4 आ रहा है। मैम मेरा 2.5 आ रहा है। अरे भाई क्या कर दिया। मोलैरिटी निकालना है ना, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम बेटा। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ, बोलो बोलो, नंबर ऑफ Of मोल मोल्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पे? NaOH। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। NaOH वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लेना था। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे मैम? गिवन मास डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। सॉरी 1 लीटर नहीं, लीटर में। तो गिवन मास कितना दिया हुआ मैम? 4 ग्राम लिया आपने तो ठीक है। मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का? 40 ग्राम पर मोल। यूनिट को साथ लिख के चलो। मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कराऊंगी तो यूनिट को साथ लेके चलना, वरना तुम्हारा, अगर तुमने उसका यूनिट का साथ छोड़ दिया वो तुम्हारा भी छोड़ देगी, चाहे कितना ही इजी क्वेश्चन हो। वॉल्यूम कितना है लीटर में? 250 ml ना। तो 1 ml में क्या होता है? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो लीटर में। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.4 मोलर, यानी कि मोल पर लीटर। क्या गलती कर दी थी अर्चना और बाकी सबने? हाँ, कितना हो गया था? मैंने ऐसे नहीं किया था। कैसे किया फिर? मैंने 4/250 कर दिया था। 40 नहीं लिया था? नो मैडम। बेटा ऐसे नहीं करना है ना, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी हो जाएगा? कैलकुलेशन में गलती हो गई। यस मैम।
अभी तो नहीं करोगे गलती? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो ओके। ओके, एक आपका आता है बच्चे मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी पे ही बेस्ड है, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझाती हूँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही बारी में तुम्हें सारा मोलैरिटी का जितना फॉर्मूला बनता है वो लिखवाती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो, मान लो बेटा मेरे पास ये बीकर है ना, मैंने यहाँ पे क्या डाला है, वही चीनी प्लस या अपन ले लेते हैं सोल्ट प्लस पानी, राइट? ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगी, हाँ या ना? यस मैम। मोलैरिटी होगी। अच्छा, मान लो ये 1 लीटर तक भरा है, या मान लेते हैं इसको मैंने भरा है 250 ml तक, यानी कि इसका कुछ वॉल्यूम भी है, तो मैं इसको V1 बोल दूं। यस मैम। माना कि वो 250 है, लेकिन एक सोल्यूशन है, उसका कुछ मोलैरिटी भी होगी, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से और पानी मिला रही हूँ। पानी मिलाने का क्या मतलब है, मैं सॉल्यूशन को क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट। यस मैम। यस। ठीक है, पानी में मिला रही हूँ। तो अब देखना क्या होगा, मान लो मैंने पहले इसमें 1 मोल मिलाया था सोल्यूट का, मतलब सोल्ट का, तो इसमें भी क्या रहेगा, पानी मिलाने से मेरे नंबर ऑफ सोल्यूट चेंज होंगे क्या? जल्दी बताओ। नो नो मैम। मैम। तो मैम वो तो बढ़िया वही रहेंगे, लेकिन मैं पानी और ऐड कर रही हूँ। मान लो ये 250 था, अब मैंने इसको पहुंचा दिया 1000 ml तक, तो ये क्या होगा, V2 होगा। अब वॉल्यूम चेंज हुआ है, मैंने कहा था वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा, मोलैरिटी भी चेंज होगी, यस यस मैम। है ना, कम होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया है। तो इस केस में, एक मिनट रुको बेटा, हाँ, तो इस केस में जो आपको मोलैरिटी इक्वेशन होती है डाइल्यूशन के केस में, वो क्या होती है बच्चे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये क्या है, बिफोर डाइल्यूशन, जब मैंने डाइल्यूशन नहीं किया था, और ये क्या है बच्चे, आफ्टर डाइल्यूशन। क्या है इक्वेशन, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, जल्दी फास्ट, क्या होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। डाइल्यूशन से पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, जिसको मैं V1 बोल रही हूँ। V2 आप क्या बोलोगे, मान लो मैंने 250 ml और डाला पानी, या हम मान लेते हैं 250 ml डाला और ये 500 ml है, 1000 ml को छोड़ो, तो V2 क्या होगा, 250 होगा या 500 होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज V2? 250 मेरे पास पहले था, मैंने उसको और डाइल्यूट कर दिया, 250 और मिला दिया, 500 पहुंच गया वो, तो V2 में 500 लूंगी या 250 लूंगी, जल्दी बताइए। 500। 500। 500 पक्का? यस। ठीक है, तो वेरी गुड। तो यानी कि जो मेरे पास V2 है वो क्या है, मेरा टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है। यहाँ पे आप 250 ml नहीं पुट करोगे, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे कि डाइल्यूशन करने के बाद मेरा वॉल्यूम कितना पहुंच गया, विच इज व्हाट, टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखना है इसको, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। पक्का? यस। बढ़िया। मैम एक बार और बता दो। ओके, जैसे मान लो जिसने भी पूछा, आकांक्षा, आपके पास क्या है, एक बीकर है, बीकर बोले तो ग्लास समझ लो, भी पता नहीं लैब में बीकर देखा या नहीं देखा, इस टाइप से होता है वो बीकर। देखा है मैम। अच्छा देखा है, फिर बढ़िया, बीकर ही लो, है ना। तुमने क्या डाला उसमें, चीन, बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर डाला हुआ है, सोल्यूशन बनाया। अब सोल्यूशन है, इट मींस कोई ना कोई उसका मोलैरिटी तो होगा, ठीक है। यस मैम। उसका वॉल्यूम भी होगा, तो मैंने उसको मान लिया M1V1। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मन किया, मैं उसमें और पानी मिलाई जा रही हूँ, इट मींस मैंने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब बेसिकली जिसमें पानी की अमाउंट ज्यादा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, सेम ही है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने के बाद मान लो पहले मेरा 250 ml था, अब वो कितना पहुंच गया है, डाइल्यूशन करने के बाद 500, मैंने 250 और डाल दिया। तो इस केस में जो मोलैरिटी इक्वेशन लगती है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन में, वो क्या होती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
M1 V1 M2 V2। V1 क्या है, डाइल्यूशन से पहले का वॉल्यूम, M1 क्या है, डाइल्यूशन से पहले वाली मोलारिटी, और M2 V2 क्या है, डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी कितनी बदल गई मेरी, और V2 कितना हो गया, विच इज माई मोलारिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, 1 मिनट दो बस मेरे को। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर? हंसी क्यों आ रही है भाई तुम लोगों को, क्या देख लिया ऐसा? हाँ जी, चले आगे। मुझे लगा मीटिंग रुक गई। नहीं नहीं, मीटिंग नहीं रुकी भाई, मीटिंग नहीं रुकी, मैंने कहा था ना 1 मिनट रुक जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर, एक क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका नीट में आया हुआ है पहले। द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ध्यान से सुन लो, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा मोलारिटी के क्वेश्चन को करने का, राइट? पढ़ो इसको। डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग, आपने क्या लिया, 120 ग्राम यूरिया का लिया है, कितने ग्राम पानी में, 1000 ग्राम पानी में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। उसके सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी बोल रहा है वो आपको, 1.15 ग्राम पर ml बोल रहा है। आपसे बोला है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बता दो। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। लिखें? लिखो, तुम भी मेरे से पहले लिख लो। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है बच्चा, NH2 होगी मोलारिटी, NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। इसका मोलर मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दक्ष 60। ठीक है बेटा, पहले निकालना पड़ेगा, मोलारिटी निकालो, इसका आंसर जो आएगा फिर वो मैं बताऊंगी। 2 तो नहीं है ऑप्शन में कहीं भी बेटा। मैम क्योंकि जो इसके अंदर 120 ग्राम है वो तो हमारा 2 मोल हो जाएगा, और जो 1000 ग्राम है वो 1 मिलीलीटर हो जाएगा, वो 1 लीटर हो जाएगा। 1000 ग्राम 1 लीटर हो जाएगा। क्यों? यस मैम। मैम तो 2 मोल अपॉन में 1 लीटर, तो 2 ही आनी चाहिए ना। गड़बड़ कर रहे हो बेटा, डेंसिटी को यूज नहीं किया क्या? मैम डेंसिटी का क्या यूज है? यही तो बताना है, तभी तो क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे। करें? चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है फॉर्मूला। मजा Yes, आने ma'am. वाला है तुम लोगों को ये क्वेश्चन करके। मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे बताओ, यूरिया के कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2। बोलो। यस मैम। वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? नहीं है मैम, वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन उसने एक चीज तो दे दी, डेंसिटी दे दी ना। बोलो हाँ या ना? डेंसिटी दे दी उसने, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं आप लोगों के पास, तो वॉल्यूम कैसे निकाल के आओगे? मैम हमें ये तो पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। बोलो यस मैम। यस। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? यस Yes, मैम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल लो, कैसे होगा, मास बाय डेंसिटी। बोलो हाँ या ना? ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो मास भी सॉल्यूशन का लेना है, वॉल्यूम भी किसका लेना है, सॉल्यूशन का लेना है। विवेक समझ आ रहा बेटा? विवेक जी? यस मैम आ रहा है। ठीक है, पिछले वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मास क्या है सॉल्यूशन का, कोई मुझे बता पाएगा? सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का, बता पाएगा? मैम 100। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। सॉल्यूशन का मास बताइए मेरे को, क्या होगा? मैम 1120। हाँ, घबराते क्यों, सही तो बोल रहे हो। सोल्यूट प्लस सोलवेंट, कितना है सोल्यूट का मास, 120। सोलवेंट क्या है, पानी, 1000 ऐड कर दो, 1120 आ गया। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ग्राम में आया है, बिल्कुल ठीक है। डेंसिटी क्या है, 1.15 ग्राम पर ml। ml को ऊपर ले जाओ। यस मैम। अब 1 ml में कितना होता है, 10 की पावर -3 लीटर। बोलो
यस मैम। यस मैम। तो बस यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, और जो आया उसको यहाँ पे पुट कर देना। आंसर बताइए अब कितना आएगा, सारा मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है। आपको बस मेरे को क्या बताना है, आंसर बताना है इसका। बता सकते हो? यस मैम। हाँ करो 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 सोल्व, ले लो 1-2 मिनट ले लो, चलेगा। मैम वॉल्यूम आ रहा है 973.91 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। ठीक है, 2 से डिवाइड करना उसको, जितना भी वॉल्यूम आ रहा है 1120 डिवाइड बाय 1.15 और इंटू 10 की पावर -3, उसका जो भी वॉल्यूम आया आपका 2 से डिवाइड कर दो उसको, और मुझे आंसर बताओ 2.05 आ रहा है क्या? नहीं तो फिर मैं सोल्व करके देखूंगी अगर नहीं आ रहा है तो किसी का। हाँ जी, कैलकुलेटर ले लो। यस मैम 2.05 आ रहा है। एक ने बताया, बाकी क्या हुआ चेतना? 10 की पावर -3 क्यों लिया आपने? क्योंकि बच्चे वॉल्यूम मुझे लीटर में चाहिए था, यहाँ से मेरे पास ml में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास डेंसिटी मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। इससे पहले वाली स्लाइड में यही तो बताया, ठीक है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। क्लियर? मैम आ गया 2.05 आ गया, मैं सोल्व ना करूँ ना फिर? मैम। पक्का? चलो, सबका आना चाहिए बेटा। विवेक आया क्या बेटा तेरा? नाम यस लो। मैम आ गया था। अच्छा, आकांक्षा, अंकित, अंशिका, अर्चना का आ गया, आयुष आ गया क्या बेटा? चिंकी, चेतना, दक्ष, यस मैम। ज्योति, खुशबू, लक्ष्य, महक, मनीषा, एमडी हुस्नवाज, मीनाक्षी, निधि, निष्ठा, रिया, साहिल, स्नेहा, वीना, हो गए ना सारे नाम? महक, स्नेहा, सबका नाम ले लिया ना मैंने? ठीक है, यस मैम। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं अपने मोलैलिटी की तरफ। मोलैरिटी का एक और भी फॉर्मूला है, उसको मैं नॉर्मेलिटी के साथ बताऊंगा। मोलैरिटी पढ़ रहे हो तो नॉर्मेलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। पहले हम क्या देख रहे हैं, मोलैलिटी देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट ना अक्सर क्या करते हैं, 11th-12th कर लेते हैं, बहुत मजे से करेंगे, और जो मैं शायद बताने वाली हूँ ना वो आपसे शायद कोई ना भी पूछे, लेकिन मैं जरूर पूछ सकती हूँ आपसे आने वाले टाइम में, है ना, जब तुम 12वीं में आओगे मेरे पास, है ना। तो हमें ना चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को रटना नहीं है बेटा। कहीं ना कहीं डेसिमल का पंगा किया है चेतना, उसको एक बार चेक करना। आंसर 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो सही रहेगा ना? हाँ, तो यही गड़बड़ किया है, 1000 से डिवाइड नहीं किया तुमने, ठीक है। तो देखो हमें ना चीजों का रट्टा नहीं मारना। मोलैरिटी समझ ली, अब किस पे आएंगे हम? मोलैलिटी पे, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, जो मैंने सबसे पहले बताया है मास परसेंटेज, क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? यस मैम। यस ये वाला जो मैंने बताया था, कहाँ गया कहाँ गया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों? मैम क्योंकि वॉल्यूम है क्या यहाँ पे? टेम्परेचर मैं बदलूंगी अगर मान लो ठंड है या गर्मी, अभी तो गर्मी है, ठीक है, क्या तुम्हारा टेम्परेचर के साथ मास बदल जाएगा क्या? बताओ। नो मैम। हाँ, तो यानी कि जो मास परसेंटेज है और जो वेट परसेंटेज है टेम्परेचर पे डिपेंड, जल्दी बोलो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जल्दी चैट बॉक्स में डालो इसको फटाक से, ताकि आपको याद रहे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि मोलैरिटी क्या बताया मैंने, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बोलो हाँ या ना। मैम प्रीवियस ma'am. वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चा? 2.05 मोलर था लक्ष्य। चलो आगे, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड
वेरी गुड, मीनाक्षी ने चैट बॉक्स में लिखा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, या मैं बोल सकती हूँ 1 kg सोलवेंट में कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो तुम्हारा क्या है, जल्दी बोलो, मोलैलिटी है। डेफिनेशन तो रट्टा मार सकते हो लेकिन मतलब नहीं समझ में आया होगा, बोलना जरा, बोलो मतलब समझ में आया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ, हाँ 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था, यहाँ क्या है 1 kg सोलवेंट में, वो सोल्यूशन में नहीं बात कर रहा, सोलवेंट अलग है अब और सोल्यूट अलग है, उसमें कितना नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है विच इज योर मोलैलिटी। चलो मैम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मान लो मैं सबसे पहले मोलैलिटी की बात करती हूँ, यहाँ मैंने 1 मोल नमक का डाला हुआ है, राइट, 1 लीटर है, ठीक है। अब मान लो जो आपका मेजरिंग फ्लास्क का वो 1 लीटर है, अब मैं इसको कब तक भरूंगी, जब तक ये 1 लीटर तक ना भर जाए, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में मेरा इतना नमक है, वो आपकी मोलैलिटी है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी, ध्यान से समझना। मान लो इसमें भी मैंने क्या लिया बच्चा, 1 मोल नमक लिया है, 1 मोल नमक लिया है, 1 लीटर है, अब मैं इसको भरते हुए जा रही हूँ, कितना भर दिया मैंने, जितना ये 1 लीटर होगा, लेकिन मुझे 1 लीटर में नहीं देखना है, मुझे देखना है 1 kg सोलवेंट में, 1 kg सोलवेंट में, यानी कि मैं क्या करूंगी, ऊपर से और क्या डालूंगी, जल्दी बताओ, पानी डालूंगी, हाँ या ना। यस मैम। ऊपर से क्या डालूंगी, पानी डालूंगी। जब मैं ऊपर से पानी डालूंगी तो ये जो साइन है, मतलब जो 1 लीटर का जो मार्क है वो क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, क्योंकि पानी आप ज्यादा भर रहे हो, क्योंकि अब आप सोल्यूशन में देख रहे हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अलग है, 1 kg सोलवेंट अलग है, बोलो हाँ या ना। बेटा 1 kg सोलवेंट अलग डाल रहे हो तुम, ऊपर से 1 kg सोलवेंट अलग डाल रहे हो, जबकि मोलैलिटी में क्या था, पानी ले रहे हैं तो 1 मिनट मैं बता रही हूँ, ठीक है। जबकि इसमें क्या ले रहे थे, मोलैलिटी में 1 लीटर सोल्यूशन में आप नंबर ऑफ सोल्यूट देख रहे थे। हाँ जी, फिर बोलो अर्चना, क्या नहीं ले सकते अर्चना। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे। मैम मैं क्या कह रही थी, जैसे यहाँ पे भी तो सॉल्वेंट के लिए पानी मिला है, तो वो 1 लीटर भी तो ले सकते हैं। वॉल्यूम नहीं है ना, मास लेना आपको। मास क्यों लिया, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है पानी की, डेंसिटी पानी की क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। ओके मैम। मैम मतलब पहले वाले केस में पूरा 1 लीटर नहीं ले रहे थे। कौन से वाले, पहले वाले केस में मैम मोलैलिटी में। अरे बेटा तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले इस फ्लास्क में, ठीक है, डाल दिया, उसको कितना भर लिया, 1 लीटर। 1 लीटर। तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल है नमक के। लेकिन जबकि मैं मोलैलिटी में क्या देख रही हूँ, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेक करने हैं 1 kg सॉल्वेंट में। ध्यान रखो नीचे मास है, वॉल्यूम नहीं है। मान लिया ये 1 लीटर का फ्लास्क है, लेकिन पूछ कितना रखा है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना है, तो मुझे ऊपर से क्या डालना पड़ेगा, सॉल्वेंट डालना पड़ रहा है। ये मैं किस में चेक कर रही थी, सॉल्यूशन में चेक कर रही थी, बोलो हाँ या ना। 1000 ग्राम अलग से सॉल्वेंट है, उसमें मैं देख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, वो आपका मोलैलिटी, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तुम लोग पहले तो सीरियस होके बैठो तभी समझ में आएगा, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं फिर बता रही हूँ, रट्टा मरवाने को मैं बता सकती हूँ, म्यूट करो खुद को आकांक्षा, ठीक है, रट्टा नहीं मारने का। बेटा कुछ नहीं किया तुमने, इधर देखो, ये भी छोड़ो, मोलैलिटी क्लियर हो चुकी है तुम लोगों को। मोलैलिटी देखो, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। दक्ष इधर देख बेटा, मैंने 1 मोल सोल्यूट डाल लिया, बोलो हाँ या ना। यस मैम। 1 मोल ऑफ नमक, कितनी क्वांटिटी है इसकी, 1 लीटर। मैं पानी भर रही हूँ, कब तक भर रही हूँ मैं, 1 लीटर। ये तो होगी मोलैलिटी, हो गया, वही मतलब था 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नमक घोला, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ क्या, मोलैलिटी। मुझे कितने बताने, नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट बताने, किसमें, जल्दी बताओ।
मास की सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या मान के चल रही हूँ मैं, जल्दी बोलो। पानी, पानी और डालूंगी ना, 1000 ग्राम पानी और डालूंगी तो ये जो 1 लीटर वाला साइन है वो नीचे डूब जाएगा, यस मैम। क्योंकि अब पानी ज्यादा हो गया। ठीक है, अब बोलो आया या नहीं आया समझ दक्ष। सॉल्वेंट अलग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अलग। मोलैरिटी में उस 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट घुले हुए थे। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछे, चलो अब मैं पता लगाती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। मुझे ये बताइए कि मोलैलिटी ज्यादा डाइल्यूट होगी या मोलैरिटी ज्यादा डाइल्यूट होगी? चैट बॉक्स में मोलैलिटी निष्ठा ज्यादा डाइल्यूट होगी या मोलैरिटी ज्यादा डाइल्यूट होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैप कर लो अपने लिए। जो मोलैलिटी होगा मतलब समझ में आ गया, वो ज्यादा डाइल्यूट होगी, और जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी? कंसंट्रेटेड होगी, है ना। यानी कि अगर एक मोलर सॉल्यूशन है और एक मोलल सॉल्यूशन है तो मोलर वाला कंसंट्रेटेड होगा, ये वाला मोलल वाला क्या होगा? डाइल्यूट होगा। बोलो हाँ या ना। ध्यान रखना जो सॉल्वेंट का मास है वो किस में लोगे? केजी में लोगे। अगर नहीं दिया हुआ है, एग्जामिनर ने आप लोगों को क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है तो आप चेंज करेंगे। आप लोगों को पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10⁻³ kg। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है जी, चलो स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। अगर मान लो कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाए 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। सही बोल रही हूँ? बोलो। यस मैम। ठीक है, मैम हम मीटर को भी स्मॉल एम लिखते हैं और मोलैरिटी को भी स्मॉल एम लिखते हैं। नहीं नहीं, किसको किसको स्मॉल m लेते हैं? मीटर, लीटर को स्मॉल m? मीटर मीटर। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो अलग है बेटा, कंफ्यूज मत हो ना। मोलालिटी को स्मॉल m से, मोलारिटी को कैपिटल M से। बेटा 1 मिल, अगर मैं सिर्फ पानी की बात करूं तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका कितना होगा। अगर मान लो सिर्फ मैं पानी की बात करूं, पानी की डेंसिटी क्या होती है? निकाल के दिखाऊं क्या? मास कैसे निकलेगा अगर कंफ्यूजन हो रही है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एक बच्चे ने पूछा है ना। निकाल दो एक बार। लाओ निकाल के दिखाती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। इधर देखिए, अगर मैं मान लो, अगर मेरे पास डेंसिटी गिवन है, क्योंकि आप बोलोगे मैम पानी है तो पानी को तो आप वॉल्यूम में लो, है ना, 1 लीटर लो, 1 ml लो। आपने यहाँ पे ये क्यों लिया, 1000 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है मास में चाहिए मुझे, मोलालिटी में डिनोमिनेटर में मास आ रहा है। डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। लिख दूं नीचे ml? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो हो गया आप लोगों का। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। ml को चेंज करो उसमें लीटर में, तो क्या करूंगी? 1000 ऊपर आ जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा? वॉल्यूम तो 1 लीटर था, लीटर से लीटर गया तो मास कितना आ गया? 1000 ग्राम। किसके लिए? जब डेंसिटी कितनी है तुम्हारी पानी की? 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। बोलो हाँ या ना। क्लियर? कैसे आया ये 1000 ग्राम? पता चल गया। पानी के केस में हर सॉल्वेंट की डेंसिटी अलग अलग होती है, बट आप पानी की तो याद रखेंगे कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। बेटा 1000 ऐसे आया ना, ये रहा बेटा लिखा हुआ, ml को चेंज किया ना मैंने लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम कितना लेके चली थी मैं? 1 लीटर लेके चली थी। डेंसिटी किसमें है? ग्राम पर ml में, तो ml को लीटर में तो करना पड़ेगा ना। पता चले एक वॉल्यूम तुम ले रहे हो लीटर में, दूसरा ले रहे हो मिलीलीटर में, तो कैंसिल कैसे करोगे बेटा? बोलो, पल्ले पड़ा? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। अच्छा नहीं, आगे नहीं चल सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी?
मैम डिपेंडेंट होगी। 1 ml इज इक्वल टू 1000 लीटर नहीं बेटा, 1 ml इज इक्वल टू 10 की पावर -3 लीटर। इसमें कंफ्यूज ना हो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अभी तो बताया। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। क्यों होगी इंडिपेंडेंट? क्योंकि नीचे क्या है, मास है। नीचे क्या है, मास है। ठीक है, तो जनरली हम मोलैरिटी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते, मोलैलिटी को करते हैं, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, जबकि मोलैलिटी नहीं होती है। तो ठीक है, मोलैलिटी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं मोलैरिटी से ज्यादा। मैम ठीक है, पहचानेंगे कैसे कि किसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और किसमें नहीं होती? बेटा यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है, नीचे मास है ना, हाँ जबकि उसमें क्या था, मोलैरिटी में क्या था, नीचे वॉल्यूम था। तो अगर Volume। वॉल्यूम की टर्म है तो मतलब वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलो आ जाओ, अभी इधर आ जाओ। चलो 1 ml 1 ग्राम के बराबर आप मान सकते हो पानी के केस में। बोलो, बोल सकती हूँ? 1 ml 1 ग्राम के बराबर, बोलो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। मान सकती हूँ तो ये करो क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी आप लोगों को निकालनी है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr dissolved in 750 ml of pure water। KBr क्या होता है, पोटेशियम का होता है 39, और Br का आप ले सकते हो 79 ले लो। ठीक है, इसका निकाल लो मोलैलिटी कितनी होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जल्दी जल्दी करो अब। डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे गिवन। एक तो तुम लोग बोलते नहीं ना, मेरे को तो समझ नहीं आता बोलते क्यों नहीं। कुछ तो बोलो, निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो? निकाल रहे हैं मैम। हाँ निकालो इसको, फिर मेरे को आगे और भी बताना है। आज हो ही नहीं पाएगा ये पूरा कंसंट्रेशन का। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो लेनी है तुम लोगों की शुक्रवार को। निकाल लोगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे गिवन मास बाय मोलर मास? बोलो, निकल जाएगा। कितना है गिवन मास? 25 ग्राम। मैम 0.28 आ रहा है। ठीक है, मोलर मास कितना निकाला? 79 + 39 कितना निकाला? 180। 180 18 18 निकाला। ठीक है, ठीक है। पोटेशियम का, एक मिनट रुक जाओ, मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बताती हूँ मोलर मास KBr का, ताकि गड़बड़ ना हो आंसर में। हाँ ठीक है, इतना ले लो चलेगा। ठीक है, सॉल्वेंट का कितना होगा मास? 1 ml 1 ग्राम के बराबर, तो 700 ml किसके बराबर? 750 ग्राम। kg में इसको चेंज कर लेना, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यस मैम। कोई ऐसा है क्या जिसका नहीं आएगा? आ जाना चाहिए। अब आ गया मोल फ्रैक्शन। मैम आंसर क्या था उसका? 0.28। मेरे पास आंसर नहीं है बेटा, जितना तुमने निकाला उसको ही मैं मान रही हूँ 0.28। ओके मैम, मैम यही आ रहा था। चलो बढ़िया, तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे 0.28 मोलल, है ना? 0.28 मोलल, मोल पर kg। यूनिट क्या होती है मोलैलिटी की? मोल पर kg। क्या होती है? मोल पर kg। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोलैरिटी की क्या होती थी? मोल पर लीटर। मास परसेंटेज क्या होता था? यूनिटलेस होता। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैक्शन का मतलब वही परसेंटेज वाला निकालेंगे। बस आप परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 100 से। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में सपोज तुमने नमक भी डाला हुआ है, कोई और सोल्यूट भी डाला हुआ है, सपोज चीनी भी डाल रखी है, मतलब एक से ज्यादा बेसिकली कंपोनेंट डाले हुए हैं। तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उसका मोल फ्रैक्शन बता दो, या सिंपल सी, चलो ये भी छोड़ो, मैंने क्या लिया है, इधर देखो,
सोल्ट लिया है और पानी लिया है, बोलो हाँ या ना। यस तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे सोल्ट का मोल फ्रैक्शन बता दो कितना होगा और पानी का बता दो। तो अगर मान लो सोल्ट का निकालना पड़े जो कि तुम्हारा क्या सोल्यूट है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल में से कितना, दिस इज योर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, वो आपका परसेंटेज बन जाएगा, राइट। तो अगर मान लो मेरे को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो कैसे करूंगी, सोल्यूट के कितने मोल है डिवाइड में टोटल के कितने हैं, यानी कि पानी के और नमक के, बोलो हाँ या ना। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या बोला मैंने, अगर मान लो मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करना है तो कैसे निकालूंगी अर्चना फ्रैक्शन, टोटल में से सोल्यूट के मोल कितने हैं, टोटल कौन, नमक चीनी, नमक और चीनी में से सोल्ट के कितने मोल्स हैं, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, काई से रिप्रेजेंट करते हो मोल फ्रैक्शन को, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको मैंने बी से डोनेट किया, बी स्टैंड्स फॉर सोल्यूट, डिवाइड बाय सोल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, आ गया मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 1 आएगा आंसर। ऐसे ही सॉल्वेंट के कैसे निकालूंगी, सॉल्वेंट के मोल डिवाइड में सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल। ओके मैम। किसी भी दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपने मान लो एक निकाल लिया तो दूसरे को क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे, बोलो हाँ या ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ओके मैम। ठीक है, चलो भाई ये तो बात समझ में आ गई कैसे निकालेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बच्चा, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नो मैम, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। क्या होगा टेम्परेचर, सारे बोलो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। अभी ना एक्टिव होके बैठो, आगे तुम्हारी किसकी क्लास है आज, बायो की। मैम नहीं है क्लास आज। यस मैम। बायो की क्लास अच्छा आज बायो की क्लास नहीं है, मजे हो गए भाई तुम लोगों के, केमिस्ट्री पढ़ लेना फिर, ठीक है। क्वेश्चन करो फिर, एक बार जल्दी से ये फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, मोल फ्रैक्शन वाला, एक का निकालोगे दूसरे को 1 में से माइनस कर दोगे, तो एक बार जल्दी देख लो फिर क्वेश्चन करो। देख लिया, देख लिया क्या बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। ए टैंक इज चार्ज विद अ मिक्सचर ऑफ, उस टैंक में क्या है, मिक्सचर है ऑक्सीजन का और हीलियम का, उनके मोल्स दिए हुए हैं। आपको बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर, यानी कि आपको ऑक्सीजन का मोल बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है और हीलियम का बताना है। क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो? यस मैम। चलो निकालो सारे के सारे। कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, 1 × 10⁻³ मोल डिवाइड बाय टोटल, देखो 10⁻³ नीचे कॉमन ले लो, 10⁻³ 1 + 4.5, ये से ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा। और इसमें ये कर देना, बोलो यस मैम। बोलो जी बोलो, हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसका नहीं होगा, का 0.18 आ रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास आंसर नहीं है, तो जो तुम निकाल रहे हो मैं मान के चल रही हूँ यही सही है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है ना, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कोई यूनिट नहीं होती है मोल फ्रैक्शन की, यूनिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये 0.18 आ रहा है तो हीलियम का पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, माइनस करो, ठीक है, कितना आया 0.82 हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसका नहीं होगा, एक तो ना तुम लोग बीच बीच में से गायब मत हुआ मैम करो। फर्स्ट वाला एक बार और बता दो ना, कैसे होगा, मेरा नहीं आ रहा। आकांक्षा, मोल फ्रैक्शन O2 का कैसे निकालोगी बेटा, O2 के मोल डिवाइड में किसके मोल, टोटल मोल किसके, ऑक्सीजन के प्लस हीलियम के, हीलियम के।
तो मैंने क्या किया 10 की पावर 3, नीचे क्या किया मैंने 10 की पावर 3 को कॉमन ले लिया, तो 10 की पावर 3 को अगर मैं कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + 4.5, बोलो। यस मैम। बस हो गया। अब आ गया। आ गया। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मैलिटी। क्या होता है नॉर्मैलिटी? मोलैरिटी क्या होता था, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, तब तक मैं नॉर्मैलिटी लिख लेती हूँ। लिखो लिखो, अपने उसमें लिखो चैट बॉक्स में, क्या होता है मोलैरिटी। फिर आपको डिफरेंस भी बताना है। इतनी देर लग रही है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्वेंट, गलत। सॉल्यूशन, यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग। नहीं 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 नहीं, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, ये आप लोगों को बताता है। ठीक है, मोलारिटी ये होती है। अभी भी देखो कितने बच्चे गलत लिख रहे हो न्यूमेरिकल करवाने के बावजूद भी। मुझे पता था, तभी तो मैंने बोला चैट बॉक्स में लिखो। नहीं खुशबू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000, मोलैरिटी नहीं पूछा, मोलैरिटी पूछा है, मोलैरिटी पूछा है। सिंपल लिख दो N/V। गीतिका गलत बेटा, मोलैरिटी पूछा है। मैम मोलैलिटी लगा मुझे, सॉरी मैम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। ये लिखा था। किसका वॉल्यूम 1 लीटर, किसका? सॉल्यूशन का। मोलैरिटी का। मैम मैंने तो N अपॉन में V लिखा था ना चैट में। हाँ सही है सही है, N/V वाले सही हो, N/V। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। हाँ लीटर में होना चाहिए। समझ आई? यस चलो। मैम। ओके, आगे क्या करना है हमें? नॉर्मैलिटी देखनी है। आगे क्या देखना है हमें? नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी क्या होती है, जल्दी से इधर देखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये देखो ये बहुत अलग है नॉर्मैलिटी। मैं फिर बता रही हूँ, नॉर्मैलिटी में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि निकालनी कैसे होती है। तो पहले तो ध्यान से देखो, फॉर्मूले जितने भी मैं लिखवाऊंगी नॉर्मैलिटी के, सारे टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों के। नॉर्मैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट लेते, उसमें क्या लेते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी में क्या लेते थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या ले रहे हो? ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हो। जब भी नॉर्मैलिटी की बात आएगी तो वहां पे क्या चेंज कर दोगे? इक्विवेलेंट, यानी किसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। जबकि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर होती थी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब ये मैम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मैम ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं, लिखो सारे के सारे। mass of solute which is in gram, mass of solute which is in gram divide by equivalent mass। पूरा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। अब मैम हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, नहीं पता ना? जल्दी बोलो। टोटल मास। इक्विवेलेंट मास होता है, लिखो मोलर मास। मोलर मास किसका? मोलर मास सोल्यूट का, डिवाइड बाय n फैक्टर। नई चीज है तुम लोगों के लिए, लिखो, रिवाइज करो जल्दी से। नॉर्मैलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में ही। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। लेकिन हमें भैया इक्विवेलेंट मास भी नहीं पता, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? सोल्यूट का मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। हाँ बहुत कैलकुलेशन, लेकिन इजी आती है। अब मैम ये n फैक्टर क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं। देखो n फैक्टर हर केस में अलग अलग होगा, मतलब एसिड्स में अलग होगा, बेस में अलग होगा। सपोज तुम्हें कोई सोल्ट दे दिया जाए, वो भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे देखो कैसे निकालते हैं n फैक्टर। जैसे देखो एसिड्स के केस में, जैसे मान लो मैं HCl ले रही हूँ। एसिड क्या होता है? जो H+ को रिलीज कर दे। अभी तक यही पढ़ के आए हो 10वीं में? यस मैम। 10th में यही पढ़ के आए हो। तो ये कितने H+ देगा? 1। तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 1।
अगर मान लो मैं बोलूं H2SO4 तो कितना हो जाएगा इसका n फैक्टर 2। 2 अगर मान लो NOH लिखूं तो कितने OH नेगेटिव देगा, n क्या हो जाएगा 1 अगर मान लो मैं लिखूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कितने देगा OH 2 अगर मान लो मैं लिखूं सपोज मैं लिखती हूँ कोई सोल्ट ले लो NaCl सोल्ट है, इसमें क्या देखना है आपको टोटल चार्ज कितना है, या तो पॉजिटिव देख लो कितना चार्ज है या देख लो टोटल नेगेटिव चार्ज। सोल्ट में क्या देखना है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, कितना है टोटल पॉजिटिव चार्ज 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज ये है Na2SO4 कैसे लिखते हैं बेटा, इसको सीख के आए हो ना 10th में, कैसे लिखते हैं 2Na प्लस SO4 तो या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो, कितने हैं पॉजिटिव चार्ज 1 एक Na पे प्लस 1 का है लेकिन यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 2 के लिए, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा ये 2। मान लो आपका है ये सोल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट तो इसको कैसे लिखेंगे मैम 2Al 3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ये चीजें आती है लिखने, फॉर्मूले बनाए थे 10th में। यस मैम। हाँ यस मैम। मुझे बताओ n फैक्टर क्या होगा इसके लिए 6। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग। जल्दी से पढ़ो इसको, समझ आ गया, निकाल लोगे n फैक्टर, किसी के लिए भी बोला जाएगा तो। यस अगर मैम। मान लो समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो इसकी बोलूं तो इसका n फैक्टर क्या आएगा, कितने देगा H प्लस 3 3 पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूले लिखने आते हैं नहीं आते हैं, नहीं आते हैं तो फिर गड़बड़ है। नहीं आते। किसने बोला, लक्ष्य ने, ओके लक्ष्य है बेटा। इधर देखो कहाँ पे बताऊं, इरेज भी नहीं कर सकती इसको, चलो एक अलग स्लाइड ले लेते, इधर देखो बेटा, ये है एल्यूमिनियम है और सल्फेट है, ठीक है, इस पे कितने का चार्ज होता है एल्यूमिनियम पे, लक्ष्य 10th में एक टेबल है, आज जाके लर्न करेगा, ठीक है, कितने का होता है 3 का, सल्फेट पे कितने होता है 2 का, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो Al2SO4 3। तो जब इसको तोड़ोगे तो 2 कितने हैं एल्यूमिनियम, चार्ज कितना था एल्यूमिनियम पे 3 का, इसको तोड़ो कितने सल्फेट हैं 3, चार्ज कितना है सल्फेट पे 2 का, समझे, यस मैम समझ गया। ठीक है। अब या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या नेगेटिव, पॉजिटिव कितने हैं, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस का है तो 2 पे कितने होगा 6, तो इसका n फैक्टर क्या हो जाएगा 6। मान लो एक ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब तुम करो लक्ष्य, ये इसको कैसे तोड़ोगे, एक बेरियम है तोड़ दिया, चार्ज कितने का होगा जो इस पे लगा होगा 2 का, OH कितने हैं 2, चार्ज कितना है यहाँ पे 1 है तो ये लगा दो, ठीक है। तो बताओ या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या नेगेटिव चार्ज, तो 2। ये हम कहाँ सीख के आए थे 10th में, अगर जिसको नहीं आता है आज क्लास के बाद, बायो की क्लास नहीं है ना, आप लोग 10th की बुक खोलना, पहले फॉर्मूला देखना, देन जो मैंने लिखा है एकदम मस्त मजे में समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद बस लास्ट करवा रही हूँ क्योंकि आज जो मैं सोचा था वो हो नहीं पाया, न्यूमेरिकल्स करवाने थे, बट कोई बात नहीं, समझना जरूरी है। आप लोगों को नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए, आप लोगों को नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या पता होना चाहिए, जल्दी बताओ, रिलेशनशिप फटाफट से देखते हैं कैसे निकालेंगे, इधर देखो, चलो फटाक से देखते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होती है मैम, जल्दी लिखें, नहीं वो तो होता है, कैसे आया ये भी तो पता होना चाहिए ना। ऊपर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो, यस मैम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। यस और ये क्या होता है मैम, ये तो मास ऑफ सोल्यूट होता है और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास होता है, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ या ना। यस इक्विवेलेंट मास क्या होता है मैम, अभी आपने बताया, मोलर मास बाय, solutes upon n वेरी गुड, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय n फैक्टर, तो इसको ऊपर ले जाऊं,
यस मैम। यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये मेरा मोलैरिटी नहीं है? वही तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Yes, डिवाइड बाय ma'am. वॉल्यूम। यस मैम है। यानी कि मेरा नॉर्मेलिटी क्या आ गया, जल्दी बताओ, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो अगर आपने मान लो नॉर्मेलिटी निकाल ली है, आपको मोलैरिटी गई है निकालने के लिए बोली गई है, तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सॉरी, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकाल ली है आपने, तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे? फिर आप डिवाइड बाय एन फैक्टर कर दोगे। ठीक है, अगर आपको मोलैरिटी निकाल लिया आपने, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलैरिटी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो बस मैंने इसको यही example घुमा दे फिरा के जो है लिखा गया है, बाकी मैंने तुम्हें बता दी। इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। आप मैम एक लोग एग्जांपल दे दो। बेटा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जब मैं मिलूंगी तब कराऊंगी, क्योंकि अभी मेरी 5 मिनट बाद है नेक्स्ट क्लास। देखो मैं एग्जाम्पल लाई थी आप लोगों के लिए, और ये रिलेशन भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जो कि मैं अब जो अपनी आने वाली क्लास होगी उसमें बताऊंगी। स्लाइड यही रहने वाली है, इसमें मैं बस और चीजें ऐड करूंगी। क्लियर है? अभी टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बता पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप अगर निकालेंगे, अगर बुक ओपन करेंगे, तो वहां पे नॉर्मेलिटी का करके देखना आंसर आया कि नहीं आया। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पहले न्यूमेरिकल ही कराऊंगी, क्योंकि अभी 2-3 चीजें और रहती है बेटा बतानी। क्लियर है? यस बढ़िया। यस मैम। मोलैरिटी मोलैलिटी सब क्लियर? यस मैम। बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को रात को नोट्स शेयर कर दूंगी जैसे कल किए थे, और बस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।